ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उस परमात्मा के बारे में, उस भगवान अल्लाह गॉड के बारे में जिसको लोग अनेक नामों से जानते हैं। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है दोस्तों जिनके बारे में लोग कितना भी जाने उनके बारे में और ज्यादा जानने की हम सबको अभिलाषा होती है। तो चलिए अपने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश करते हैं उस परमात्मा को जानने की। दोस्तों ईश्वर को लेकर आज विभिन्न मत स्थापित हो गए हैं। कोई इन्हें कठिन तप साधना से, कोई पहाड़ों कंदराओं और कोई इन्हें मंदिरों के गर्भ में ढूंढकर अपना आस्था प्रकट करता है। आज मनुष्यों का वो वर्ग भी है दोस्तों जो उन्हें मानता भी नहीं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि आज से 2500 वर्ष पूर्व ईश्वर विषय में एक ही मत था। महाभारत युद्ध में हुए विनाश के फलस्वरूप प्रतिधर्म, स्वार्थी और वर्चस्वशाली मनुष्यों के अनेक मत हुए जो आज तक ईश्वर भक्ति, आस्था और कर्म कांड में विभिन्नता लिए हुए है। क्या ईश्वर खेलने, खिलाने, श्रृंगार करने और उसके सामने दिए गए अन्य जीवों के बलिदानों से ही प्राप्त होते हैं? उत्तर है नहीं, क्योंकि जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है भला वो क्यों उसके खात्मे में अपनी प्रसन्नता और संतुष्टि दिखाएंगे? भला वो क्यों जीवों को आपत्ति और दुख में डालना चाहेंगे? इस तरह उस पर पक्षपात का आरोप लगेगा और उनके ना होने के प्रमाण कम अनुपालन हंसिए पर आ जाएगा। चूँकि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, इसलिए ये मानना भी सर्वथा अनुचित है कि इस अप्रीतम सृष्टि की रचना हम मानवों की उत्पत्ति और अन्य जीव जंतु वनस्पति का प्रयोजन अकारण ही व्यर्थ है। आकाश गंगाओं का स्वतंत्र चालन हो या ग्रहों को व्यवस्थित करना, परमाणुओं का संलयन हो या तत्वों का विघटन होना, कोई असीम शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता है। ऐसे में ईश्वर कौन है? यह हम सब का मन जानना चाहता है। ये हम सब की जिज्ञासा है। ईश्वर की अनुभूति स्वाभाविक और अनायास ही सृष्टि का अवलोकन करने और अपने अस्तित्व के चिंतन से हो जाता है। इसमें दो राय नहीं कि इस समूचे संसार का चलायमान उसके पालन और संहार करने में ईश्वर का ही कार्य है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हम सबको अपने दिल से पूछना चाहिए। प्रश्न है कि सृष्टि का इतना विविधता पूर्ण विस्तार क्या प्रयोजनहीन हो सकता है? सृष्टि का इतना सर्वांगहीन विकास एवं ह्रास क्या बिना किसी के करने वाले के हो सकता है? सृष्टि में लाखों नियम शाश्वत से सतत काम कर रहे हैं। क्या इन नियमों का प्रकार काम करना बिना किसी करने वाले के संभव हो सकता है? सृष्टि के अत्यंत विस्तार में अनंत उपग्रह, तारे, उल्काएं आदि बनते और विनिष्ट होते रहते हैं। क्या इनका बनना व बिगड़ना तथा नियमानुसार कार्यरत रहना क्या बिना किसी संचालक के संभव हो सकता है? प्रत्येक मनुष्य सभी चेतन अचेतन रूप में सर्व प्रयासों में हार के बाद भी एक ऐसी असीम सर्वव्यापक सत्ता के सम्मुख विनीत क्यों हो जाते हैं जैसे केवल वही अब उनका एकमात्र आश्रय बचा है? अगला प्रश्न है कि नास्तिक व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शित एवं संचालित संगठन भी कुछ वर्ष पश्चात एक असीम सर्वशक्तिमान सहायक सत्ता के रूप में उन्हीं की पूजा उपासना क्यों शुरू कर देते हैं? अगला प्रश्न है बिना संचालक, बगैर कर्ता या बिना किसी चेतन के गति देने वाले के क्या यह सब अपने आप स्वाभाविक रूप से संपन्न हो सकता है? एक छोटे से छोटा कण भी स्वयं कुछ नहीं कर सकता, तो अनंत सृष्टि का अनंत विस्तार बिना किसी चेतन सत्ता के कैसे संभव हो सकता है? और अगला प्रश्न है क्या इस जगत में प्राणी बिना किसी ज्ञान बोध के इस पृथ्वी पर जीवन बना और विकास कर सकते हैं? दोस्तों यह सब वो प्रश्न है जो हर मनुष्य को अपने आप से पूछना चाहिए। यह प्रश्न पूछने के बाद अंदर से कहीं न कहीं एक आवाज आती है, वास्तव में कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम ईश्वर या परमात्मा कह सकते हैं जो दुनिया को और हम सब को संचालित करते हैं। यह जड़ सृष्टि बिना किसी चेतन सत्ता के अपने आप कुछ नहीं कर सकती। यही चेतन सत्ता ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, पुरुषोत्तम आदि नामों से व्यक्तियों द्वारा संबोधित किए जाते हैं। यही वो सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं जिन्होंने हमें जीवन उपयोगी जानकारी और आध्यात्मिक विकास हेतु ज्ञान विज्ञान का ज्ञान दिया। धर्म एवं विज्ञान दोनों ही इस निष्कर्ष पर लाखों बार पहुँचे कि जड़ सृष्टि के पीछे एक कोई चेतन शाश्वत सत्ता कार्यरत है। धर्म शास्त्रों में ईश्वर का भलीभांति विस्तृत विवरण दिया है। यजुर्वेद के एक श्लोक के अनुसार कहा गया है
कि हे मनुष्य, जो अनंत शक्ति युक्त अजन्मा निरंतर सदा मुक्त न्यायकारी निर्मल सर्वज्ञ सबका साक्षी नियंता अनादि स्वरूप ब्रह्म कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द अर्थ और उनके संबंध को जानने वाली विद्या का उपदेश ना करें तो कोई विद्यमान ना होवे और ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों के भोगने को समर्थ हो। इसलिए इसी ब्रह्म की सदैव उपासना करना चाहिए। अतः ईश्वर हैं और वह सर्वव्यापक रूप से समस्त संसार में व्याप्त हैं। उन्हीं के अधीन हम और संपूर्ण जगत है। उन्हीं के अधीन हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं। वही हमें पालने वाले हैं, सब फलों के यथा योग्य फल देने वाले हैं। उन्होंने ही आनंद में जीवन यापन और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। ईश्वर को न मानने वाले ईश्वर शब्द को ही मानकर उन्हें नकारते हैं। यह अज्ञानता ही है। यह भी स्पष्ट है कि ईश्वर और भगवान में असमानता होती है, दोनों ही भिन्न होते हैं। इसका उदाहरण मिलता है विष्णु पुराण के एक श्लोक में। श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य यश्चैव शनना भंग इति रणा। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। इन 6 गुणों से युक्त महान मनुष्य को भगवान कहा जा सकता है। इनमें से जिसके पास एक भी हो उसे भी भगवान कहा जा सकता है। जैसे प्रभु श्री राम के पास औसत रूप से सारे ही गुण थे, अर्थात भग थे, इसलिए उन्हें भगवान कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन विष्णु पुराण के इस श्लोक के मुताबिक उन्हें ईश्वर कहना बुद्धिमानी नहीं होगी। वे भगवान थे, ईश्वर नहीं। वे एक महामानव थे, एक महापुरुष थे, महान आत्मा थे। महान आत्माएं अनेकों होती है, लेकिन परमात्मा केवल एक ही होते हैं। भगवान स्वरूप कृष्ण, हनुमान, सीता, लक्ष्मण और अन्य भी हैं, परंतु ईश्वर केवल एक ही हैं, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और पूर्ण हैं। अतः वास्तविक ईश्वर को जानकर उन्हें माने और उनसे सद्बुद्धि की मांग, सत्कर्म कर मोक्ष की कामना करें। यही मनुष्य जन्म और जीवन की सार्थकता है। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, उसके बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रही जाती है। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।